नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। गृहमंत्री ने लॉन्च की भारत के वीर पोर्टल। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिवार वालों की होगी सीधी मदद। अक्षय कुमार ने शहीदों के परिवारों को सीधी मदद के लिए पोर्टल और ऐप लॉन्च करने का सुझाव दिया था। लॉन्चिंग के मौके पर अक्षय भी मौजूद। भारत के वीर पोर्टल के जरिए डोनेशन जवान के रिश्तेदारों के बैंक खाते में पहुंचेगा। पोर्टल के जरिए किसी एक जवान के रिश्तेदार तक अधिकतम 15 लाख रुपए तक की मदद की जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को पुलिस पदक भी प्रदान किए। दिल्ली के विज्ञान भवन में समारोह हुआ। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान बड़गाम में हिंसक झड़प, 5 लोगों की मौत। बड़गाम में पोलिंग बूथ पर पेट्रोल बम फेंके गए। नसरुल्लापोरा में भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। चुनावी हिंसा के बाद से बड़गाम में कई इलाकों में तनाव, आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा में विपक्षी नेताओं ने केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उपचुनाव के दौरान श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल में इंटरनेट पर पाबंदी रही। वोटिंग खत्म होने के बाद सेवा बहाल। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए जम्मू में रह रहे कश्मीरी विस्थापितों ने भी वोट डाले। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए चुनाव आयोग ने उनके रहने की जगह के करीब बनाए थे पोलिंग बूथ। श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला ने अपना वोट डाला। उमर अब्दुल्ला ने भी मतदान किया। श्रीनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा पर विपक्ष ने सवाल उठाए। केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया। बड़गाम में 5 लोगों के मारे जाने के विरोध में हड़ताल। जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट और 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। दिल्ली के राजौरी गार्डन में विधानसभा सीट के लिए वोटिंग हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माकन ने किया मतदान। मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस उम्मीदवार की कार पर पथराव, कुछ कार्यकर्ताओं को चोट आई। भिंड में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, दोनों पार्टियों के 6 कार्यकर्ता घायल। मध्य प्रदेश के अटेर और बांधवगढ़ सीटों पर भी उपचुनाव, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग। अटेर विधानसभा चुनाव में जुड़ा नया इतिहास, वोटिंग के लिए पहली बार वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल। चुनाव आयोग ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज किया। कहा, ईवीएम मजबूत है और इसे बनाने वाले भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अपने विचार रखने के लिए चुनाव आयोग ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की एक सूची सार्वजनिक की। ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह करने वालों के जवाब में तीसरी कोशिश। मशीन को हैक किया जा सकता है या नहीं, आयोग ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, गौरक्षा के नाम पर लोगों की जान लेने पर गाय बचाने की मुहिम को पहुंचता है भारी नुकसान। संघ प्रमुख ने कहा, गाय को बचाने के लिए पूरे देश में बनना चाहिए गौरक्षा कानून। वंदे मातरम को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का विपक्ष ने किया विरोध। धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम पर विवाद को छोटी सोच बताया। कहा, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने पर विवाद चिंता का विषय, यह संकीर्णता दिखाता है। हैदराबाद के गोशा महल सीट से विधायक राजा सिंह ने अयोध्या विवाद पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया। राजा सिंह ने कहा, अयोध्या मंदिर बनकर रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। बीजेपी विधायक राजा सिंह के बयान पर कांग्रेस और सीपीएम ने उठाए सवाल। कहा, यह अपराधियों की भाषा है। योगी सरकार बनने के बाद से राम मंदिर का मुद्दा जानबूझकर उठाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सड़क पर दिखा सचिन तेंदुलकर का नया अवतार। बाइक सवार फैंस को दी हेलमेट पहनने की सलाह। चेन्नई के अन्ना सलाई रोड पर अचानक सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा बना। एक बस और कार गड्ढे में गिरी। क्रेन की मदद से बस और कार को बाहर निकाला गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। मेरठ में बीजेपी नेता और उसके बेटे की दबंगाई। गाड़ी का हूटर बजाने से रोका तो पुलिस वालों से भिड़ गए। बेटे को बचाने के लिए बीजेपी नेता संजय त्यागी ने पुलिस से हाथापाई की। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पूरा मामला।
यूपी के शाहजहांपुर में सामने आई बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, जलालाबाद थाने के प्रभारी को हत्या की धमकी दी। यूपी के टांडा में हिंदू युवा वाहिनी के नेता सूर्यमणि यादव पर केस दर्ज। एसपी नेता अजीमुल हक का सिर काटकर लाने पर 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया। यूपी के बिजनौर में मंदिर में लाउडस्पीकर उतारने को लेकर कुछ लोगों ने बनाया गांव छोड़ने का मन, घर के बाहर लिखा मकान बिकाऊ है। गांव के लोगों ने लगाया आरोप, स्थानीय प्रशासन सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनता है। गाजियाबाद नगर निगम में सफाई यूनियन के ऑफिस में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। निगम अधिकारियों ने बंद कराया ऑफिस, दोनों कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई। यूपी के कौशाम्बी में होटल और दुकानों पर श्रम विभाग की टीम के छापे, 7 बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया। प्राइवेट स्कूलों में फीस की मनमानी पर नोएडा स्टेडियम में अभिभावक संघ का प्रदर्शन, योगी सरकार से की तुरंत कार्रवाई की मांग। गोरखपुर के सहजवा इलाके में टोल प्लाजा के कार में आग लगी, एक युवक की झुलसकर मौत, पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। मुरादाबाद संबल मार्ग पर महमूदपुर माफी गांव में करीब 2 एकड़ के खेत में भयानक आग लगी, आग की वजह से हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। गाजियाबाद के लोनी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर, बड़े नुकसान की आशंका। यूपी के अलीगढ़ में बिजली के हाई टेंशन तार से भड़की आग, 2 घरों में राख, लाखों का सामान जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेलवे स्टेशन के नजदीक पार्किंग में आग लगी, कई गाड़ियां जलकर खाक। मिट्टी घोटाले को लेकर बीजेपी का लालू पर हमला, प्रेम कुमार की मांग सीबीआई से कराई जाए मामले की जांच। एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय का नीतीश पर हमला, कहा जनता का विश्वास खो चुके हैं मुख्यमंत्री। बिहार के नवादा में ट्रक ऑटो की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। पटना में बीजेपी की समर सत्ता साइकिल यात्रा, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। भागलपुर के हुसैनाबाद में अवैध बूचड़खाना हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का हंगामा, भागलपुर दुमका मार्ग पर जाम के साथ आगजनी। झारखंड के सिमडेगा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, आधी रात को हुए हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। भोपाल में बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग, अंतर विधानसभा के 9 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग की मांग, कांग्रेस पर गड़बड़ी के आरोप। एमसीडी चुनाव के लिए आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रचार किया, लोगों से बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का बयान, अलवर हिंसा के मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने शंकराचार्य से तोहफे में मिली गाय वापस लौटाई, कहा अलवर हिंसा के विरोध में फैसला लिया। दिल्ली में 15 करोड़ 75 लाख के 500 और 1000 के पुराने नोट जब्त, डीआरआई ने 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। नए कानून के मुताबिक तय सीमा से ज्यादा नोट रखने पर लग चुका है बैन, आरोपियों पर लग सकता है 78 करोड़ 75 लाख का जुर्माना। वाराणसी में सर्राफा कारोबारी की दुकान में लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, लूट के बाद भागते दिख रहे हैं बदमाश। सीसीटीवी वीडियो की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटे पुलिस, 10 करोड़ की लूट के विरोध में सर्राफा कारोबारियों का प्रदर्शन। यूपी के मऊ में मछली मारने को लेकर 2 गुटों में विवाद, हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव किया, एक दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। बिहार शरीफ में नगर निगम के 2 गुट आपस में भिड़े, लाठी डंडे और पथराव के बाद दहशत। यूपी के झांसी में 2 मनचले गिरफ्तार, स्कूल आने जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी का आरोप लगाया। यूपी के मैनपुरी में स्कूल मैनेजर की गुंडागर्दी, पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मारपीट की। यूपी के कैराना में पलायन की बड़ी वजह बना इनामी बदमाश फुरकान गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में 5 गोलियां लगी। अस्पताल में भर्ती फुरकान की सुरक्षा बढ़ाई गई, 2 पुलिस वाले भी घायल, 30 मिनट तक मुठभेड़ चली। हरिद्वार में महिला अस्पताल की गैलरी में महिला की डिलीवरी, जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। हनुमान जयंती के लिए दिल्ली के पंजाबी बाग मंदिर में भव्य कार्यक्रम, महिलाओं ने स्थापित किए 151 कलश। हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत सरकार ने आज 2 लाख से ज्यादा घर लॉन्च किए। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू अहमदाबाद में करीब 250 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज
निकालेंगे लकी ग्राहक योजना का मेगा ड्रॉ। डीजी धन व्यापार योजना के भी मेगा ड्रॉ निकाले जाएंगे। वित्त वर्ष 2017 के अप्रैल फरवरी में गोल्ड इंपोर्ट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। गोल्ड इंपोर्ट 24% घटकर $2,322 करोड़ पर पहुंचा। वित्त मंत्रालय ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंक को पे रिवीजन 1 नवंबर तक फाइनल करने को कहा। देश में पब्लिक सेक्टर के 21 बैंक के करीब 8 लाख कर्मचारी हैं। ट्राई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के बीच एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया की सबसे ज्यादा बिल से संबंधित शिकायतें सामने आई। बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग 12 अप्रैल तक स्थगित। श्रीनिवासन ने बैठक में शिरकत की। बीसीसीआई की कमेटी में कुछ मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश मांगे। आईपीएल 10 में आज पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात लायंस के बीच मुकाबला जारी। हैदराबाद के सामने जीत के लिए 136 रन की चुनौती। आईपीएल में आज दिन के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर। नाइट राइडर्स के सामने घरेलू मैदान पर इंडियंस को हराने की चुनौती। पिता का अंतिम संस्कार पर मैदान पर शानदार 57 रन की पारी खेलने वाली दिल्ली डेयरडेविल्स के बल्लेबाज ऋषभ पंत की युवराज सिंह ने जमकर तारीफ की। कहा, दबाव में बेहतर बल्लेबाजी करने की मिसाल है ऋषभ पंत। बेलारूस को 4-0 से हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम वर्ल्ड हॉकी लीग राउंड 2 के फाइनल में पहुंची। खिताब के लिए अब चिली से मुकाबला होगा। मिस्र की राजधानी कायरा में एक चर्च में पाम संडे की प्रेयर के दौरान बम ब्लास्ट, 21 की मौत, 40 जख्मी। वेटिकन सिटी में पाम संडे मास की विशेष प्रार्थना सभा, हजारों लोग मौजूद रहे। पोप फ्रांसिस ने मास की अगुवाई की। उत्तर कोरिया से तनाव को देखते हुए अमेरिका ने कोरियाई पेनिनसुला में भेजे वॉरशिप। इस स्ट्राइक ग्रुप में निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट, यूएस कार्ल विंड्स, एक कैरियर विंग, 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक गाइडेड मिसाइल क्रूज शामिल किए गए हैं। अमेरिका चीन ने तनावपूर्ण रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बनाया 100 डेज का प्लान। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने की कोशिश। सीरिया के एयरबेस पर आतंकी हमले के खिलाफ दमिश्क में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सीरिया के अंदरूनी मामलों में अमेरिका की दखलंदाजी रोकने की मांग की। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक मॉल में जिम में एक हमलावर ने फायरिंग की। 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पुलिस को बम जैसा डिवाइस मिला। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। बम स्क्वाड के पहुंचने से पहले डिवाइस डिफ्यूज हुआ। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ा। कई जगह प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प। कैराकस में सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसेज में घुसे प्रदर्शनकारी। कार्टून सीरीज टिंटिन इन अमेरिका के संस्करण में एक दुर्लभ टिंटिन ड्राइंग की पेरिस में ऊंची नीलामी, 6 लाख यूरो में कीमत। फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। ट्रंप समर्थक भी मौजूद थे। एक्टर अर्जुन रामपाल पर दिल्ली के 5 स्टार होटल में मारपीट का आरोप। अपनी फोटो खींचने से नाराज अर्जुन रामपाल ने कैमरा छीनकर फेंका। पिछले एक हफ्ते से पेट में संक्रमण और बुखार से जूझ रहे हैं अमिताभ बच्चन। अपने ब्लॉग पर बीमारी के बारे में लिखा। इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर 2 सुपरस्टार्स की टक्कर। एक साथ रिलीज होगी आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार और रजनीकांत की फिल्म रोबो 2.0। करण जौहर के बिग फैट ग्रैंड सेलिब्रेशन में शाहरुख, रणवीर, दीपिका, जैकलिन सभी बड़े सितारे शामिल हुए। मुंबई में विद्या बालन की फिल्म बेगम जान की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। सितारों का जमावड़ा, रेखा और आलिया भट्ट भी पहुंची। मुंबई में बाहुबली की थीम पर फैशन शो का आयोजन किया गया। रैंप पर नजर आई हीरोइन तमन्ना भाटिया। फिल्म पैडमैन की शूटिंग कर रहे सोनम कपूर और अक्षय कुमार की तस्वीर वायरल हुई। मध्य प्रदेश के माहेश्वर में चल रही है शूटिंग। नेशनल अवार्ड मिलने से उत्साहित है दोनों एक्टर। अपनी आने वाली फिल्म बैंक चोर का अलग अंदाज में प्रमोशन कर रहे हैं रितेश देशमुख। हाथों में हथकड़ी के साथ नजर आए। सुपरस्टार रजनीकांत ने फैंस के साथ अपनी मीटिंग कैंसिल की। कहा, हर फैन के साथ तस्वीर खिंचाना कठिन। 12 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच फैन से मिलने का कार्यक्रम था।